जी, तो आज हम ये डिज़ाइन बनाएँगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। स्मॉल साइज़ में क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएँगे आज। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर ये फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन के आई है और इसमें हमने 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल की है और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो आज हम क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में क्रोशिया का टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम एक कलर यूज़ करेंगे। 3 प्लाई की ये वूल है। तो हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये इसके ऊपर धागा रख के अब यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। ये धागा लेकर इस तरह से यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम दो चेन करके इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन को भी सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इस तरह से 16 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो पूरे इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। 16 हमने सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो 16 मरतबा ही हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 16 सिंगल क्रोशिया बनाए थे तो उसके ऊपर हमने एक चेन करके और 16 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर चेन करके इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 1, 2 चेन बनाकर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1, 2 चेन, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक में एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में 2, फिर इसमें एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2, एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर 2। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे। फिर इसके यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। तो यहाँ पर ये इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। 1, 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन की थी, तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 1, 2, 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पर 1, 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 चेन। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 1, 2 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2। यहाँ पर भी लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लिए और यहाँ पर भी लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लेंगे, 1, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया में भी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे और आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और 5वें और लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लेंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन। फिर आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया। अब इसका लास्ट वाला जो है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बनेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन कर ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर दरमियान में एक चेन करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया थे, ऊपर से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया बन गए, 1, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, चौथे वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, 5वें वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और इसका ये जो छठा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
2 चेन, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में एक चेन करके फिर आगे इन 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया कर लिए, यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर और एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर इसके ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 हो गए, 5 6 7। अब हमने यहाँ पर 2 नहीं बनाने, बस हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह से 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसी अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन, इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन करके इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन करके आगे हमने इसमें एक डबल क्रोशिया और अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जैसे 7 डबल क्रोशिया है तो एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 मरतबा ये चेन बनाकर अब यहाँ पर ये आगे डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये लाइन इस तरफ से जा रही है और ये लाइन इस तरफ से जा रही है, दरमियान में हमारी ये दूसरी डिज़ाइन बन रही है।
अब यहाँ से एक दो दो चेन करेंगे। यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया है तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर एक दो और तीन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया थे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे और एक यहाँ पर स्किप करेंगे, तो दरमियान वाले तीन सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से जा रहे हैं और 2 डबल क्रोशिया इस तरफ से जा रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर यहाँ पर 3 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 मरतबा चेन बनाकर फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको ये डिज़ाइन जो है ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 चेन। फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया है तो एक यहाँ पर स्किप करेंगे और यहाँ पर दरमियान वाला ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 चेन। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर 3 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाकर इस गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है तो इनमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया है तो दरमियान वाला ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 चेन बनाकर। अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। इस 3 चेन के गैप में भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो पत्ती हम बना रहे थे ये क्लोज हो गई तो यहाँ से ही हम बल देकर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, 3 चेन के बाद इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन। यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, जिसे हमने यहाँ पर बना लिया इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही हम यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया इनको हम बना लेंगे। तब सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पर ये इसको क्लोज कर दिया इस पत्ती को, तो यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी 3 मरतबा, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर यहाँ पर इस चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अगले इस गैप में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस गैप से यहाँ तक आने के लिए हमें 4 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। ये जो 3 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई, सिर्फ यहाँ पर हमने 4 चेन बनाई है। हर मर्तबा हमने यहाँ पर ये जैसे फ्लावर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 3 चेन, अगले वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। सिर्फ यहाँ पर हमने 4 चेन बना लेनी है, जैसे हमने यहाँ पर 4 चेन बनाई, बाकी हमने 3 चेन बनानी है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरी ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली। राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए कितना इसका खूबसूरत लुक आया है। इस डिज़ाइन का फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन गई है। तो अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये इसका आखिरी राउंड है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ से इस वाले अगले 3 चेन के गैप में आएंगे, यहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पर ये दरमियान में 4 चेन का गैप है, इसमें भी 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको हम कंप्लीट करने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि बनके ये डिज़ाइन कैसी लगती है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। आप देख लीजिए बिल्कुल ये सीधी डिज़ाइन बनी हुई है, कहीं पर भी इसमें कोई झोल वगैरह नहीं है। तो इस डिज़ाइन को ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फ्लावर बन के तैयार हो गए हैं। तो वीडियो को शेयर किया करें अपनी बहनों के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।